चलिएगा प्रिय विद्यार्थियों, तो आज हम देखेंगे स्टोरी बनाना। स्टोरी बनाते कैसे हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई स्टोरी कैसे बनाते हैं। क्या इसमें भी कोई ट्रिक होती है? बिल्कुल होती है। स्टोरी बनाने के लिए करें क्या, ठीक है। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं, स्टोरी अगर आपको बनाना सीखना है तो सबसे पहले आप स्टोरी को एक बार पढ़ लें, ठीक है। अगर आप स्टोरी को एक बार पढ़ लेते हैं तो इससे रिलेटेड मीनिंग जो है आपके दिमाग में आ जाती है, ठीक है। और फिर करें क्या, देखिएगा मैं बता रहा हूं, आप पॉइंट पर नजर रखें और वीडियो को स्किप तो बिल्कुल ना करें, ठीक है। देखिएगा, उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। एक सेंटेंस मैंने पढ़ लिया। उन दिनों स्वामी विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। पहले हम ये देखेंगे सब्जेक्ट कहाँ है। सब्जेक्ट कौन ठहरा हुआ था? स्वामी विवेकानंद। तो हम लिखेंगे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद। अब पीछे पहुंचे, ठहरे हुए थे, कंटिन्यूअस है तो वाज स्टेइंग। स्टे मीन्स ठहरना, स्टेइंग ठहरे हुए थे। अब आगे बढ़ेंगे, एक महिला के यहाँ, तो टू अ लेडी, एक महिला के यहाँ। फिर आगे बढ़ेंगे, अमेरिका में, इन अमेरिका में, पीछे से आगे बढ़ना है, इन अमेरिका। क्या बचा? उन दिनों। जी हम आगे भी लिख सकते थे, कहाँ लिख सकते थे? आगे भी, लेकिन हम इसको पीछे भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन दिनों, इन दोज डेज, इन दोज डेज, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद वॉज स्टेइंग टू अ लेडी इन अमेरिका इन दोज डेज, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद उन दिनों अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे। सिंपल, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे, जहां वह अपना भोजन खुद बनाते थे। जहां, जहां की अंग्रेजी वेयर, जहां। वह यानी कि ही। अब पीछे पहुंचे, बनाते थे, तो बनाना क्या होता है? कुक। और कुक की सेकंड अवस्था क्या हो जाएगी? कुक्ड। वेयर ही कुक्ड अपना भोजन, हिज फूड, अपना भोजन खुद, यानी कि हिमसेल्फ। हिमसेल्फ मतलब खुद या स्वयं, ठीक है। वेयर ही कुक्ड हिज फूड हिमसेल्फ, जहां वह अपना भोजन स्वयं बनाते थे, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है? एक दिन। इसको हम अलग कर लें, एक दिन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वन डे, एक दिन, कॉमा। अब आगे पढ़ेंगे, वह भोजन करने जा रहे थे। वह कौन जा रहा था? वह, ही। पीछे पहुंचे, जा रहे थे, तो ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग, यानी वह जा रहे थे। क्या बचा? भोजन करने, तो टू हैव फूड, या टू ईट भी लगा सकते हैं, टू ईट फूड। ही वॉज गोइंग टू हैव फूड या ही वॉज गोइंग टू ईट फूड। कोई दिक्कत किसी को यहां तक नहीं होनी चाहिए। आगे, कि कुछ भूखे बच्चे उनके पास आकर खड़े हो गए। कि दैट, अब कौन खड़ा हो गया? कुछ भूखे बच्चे, तो कुछ यानी कि सम, भूखे हंग्री, बच्चे चिल्ड्रन, सम हंग्री चिल्ड्रन, कुछ भूखे बच्चे खड़े हो गए। तो खड़े होना क्या होता है? स्टैंड। स्टैंड की सेकंड अवस्था स्टूड। बहुत ज्यादा ओ हो गया, तीन ओ हो गया था, क्यों? एक मिनट। खड़े हो जाना होता है स्टूड। स्टैंड की सेकंड अवस्था स्टूड, खड़े हो गए, ठीक है। उनके पास आकर, टू कम, आकर, उनके पास, टू हिम, ठीक है। दैट, की सम हंग्री चिल्ड्रन, कुछ भूखे बच्चे, स्टूड खड़े हो गए, टू कम आकर के, टू हिम उनके पास, ठीक है। सम हंग्री चिल्ड्रन स्टूड टू कम टू हिम। अब आगे देखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने अपनी सारी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। अब बांटना, शेयर भी लगा सकते हैं,
ठीक है, शेयर्ड या डिस्ट्रीब्यूटेड भी कर सकते हैं। अपनी सारी रोटियां, हिज ऑल चपातीज ब्रेड्स, रोटी की लिख सकते हैं ब्रेड्स, उन बच्चों में, एमंग उन, दोज बच्चे क्या होता है, चिल्ड्रन। स्वामी विवेकानंद शेयर्ड हिज ऑल ब्रेड्स अमंग दो चिल्ड्रन, स्वामी विवेकानंद ने अपनी सभी रोटियां उन बच्चों में बांट दी। आगे यह देख, अब यह देख, सीइंग दिस, सीइंग दिस, यह देख, महिला ने उनसे पूछा, महिला यानी कि लेडी, लेडी पूछा, आस्क्ड उनसे, हिम, लेडी आस्क्ड हिम, कॉमन वर्ड को आप भी लगा दो, आपने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, यू गैव ऑल ब्रेड्स, सारी रोटियां बच्चों को, टू द चिल्ड्रन, यू गैव आपने दे दी, ऑल ब्रेड सभी रोटियां, टू द चिल्ड्रन बच्चों को। अब आप क्या खाएंगे, नाउ अब, व्हाट विल यू ईट, अब आप क्या खाएंगे, इनवर्ट कॉमा 1, व्हाट विल यू ईट, अब आप क्या खाएंगे, यू गैव ऑल ब्रेड टू द चिल्ड्रन, तो हमने सारी रोटियां बच्चों को दे दी, नाउ व्हाट विल यू ईट, अब आप क्या खाओगे, उन्होंने मुस्कुराकर उत्तर दिया, उन्होंने यानी कि ही उत्तर दिया, आंसर्ड विथ स्माइल, मुस्कुराकर, कॉमन वर्ड कॉमा शुरू, ही आंसर्ड विथ स्माइल, उन्होंने मुस्कुरा के उत्तर दिया, रोटी तो केवल भूख शांत करने वाली चीज है, तो रोटी यानी कि ब्रेड, इज यानी है, अ चीज का होता है थिंग, ब्रेड इज अ थिंग विच यानी कि जो, कंट्रोल्स द हंगर, ब्रेड इज अ थिंग, ब्रेड वह चीज है, विच कंट्रोल द हंगर, जो भूख को कंट्रोल करती है, यह मेरे पेट में नहीं तो उसके पेट में सही, इफ यदि, इट इज नॉट इन माई belly या stomach, if it is not in my belly तो उसके में सही, then it is in his, then it is in his, ये वाक्य बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं, यह पेट मेरे पेट में नहीं तो उसके पेट में सही, तो इफ इट इज नॉट इन माई belly, यदि यह मेरे पेट में नहीं तो उसके पेट में सही, देन इट इज इन हिज, उसके पेट में, स्टोमक लिखना हो स्टोमक लिख दो, बैली लिखना हो बैली लिख दो। देने का आनंद पाने के आनंद से बढ़कर है, अपॉन देने का आनंद, जॉय ऑफ, देना क्या होता है, गिविंग, जॉय ऑफ गिविंग इज है, बढ़कर, ठीक है, तो ग्रेटर या बेटर भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन, अब पाने के आनंद, दैट ऑफ, पाना क्या होता है, टेकिंग या रिसीविंग, फुल स्टॉप इनवर्ट कॉमा बंद। तो इस तरीका से आप बनाइएगा, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स तो खुला है आपके लिए। हाँ, एक छोटा सा काम है कि आप इसको शेयर कर दें और थोड़ा लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है। धन्यवाद।